हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने नए चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दो या दो से अधिक क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। दो से अधिक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों चैप्टर जो है सीआई एसआई के, ये दोनों चैप्टर इस तरह के चैप्टर हैं कि जो ये दो चैप्टर, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, दो तीन जो भी क्वेश्चन है जरूर मिलते हैं। और ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में टाइम को बहुत बचाते हैं। मान लीजिए आपके फ्री के क्वेश्चन हैं, इतने आसान, मतलब इतनी जल्दी से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं कि पूछो मत, कि ये कुल मिला के हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचाते हैं। इन क्वेश्चनों का टाइम बचा के हम अदर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले दोस्तों हमें करना क्या है कि एक वर्ड होता है सक्सेसिव, ठीक है, कौन सा होता है, क्रमागत। तो इस क्रमागत वर्ड को देखते हैं, क्या होता है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं क्या होता है, क्रमागत। अब यहां पर जैसे सक्सेसिव दो टाइप का होगा, एक होगा सक्सेसिव इंक्रीज, एक होगा सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक, क्या होगा, एक होगा सक्सेसिव इंक्रीज, एक होगा सक्सेसिव डिक्रीज। तो अगर किसी भी आर्टिकल में सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव इंक्रीज होने से हमको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और अगर किसी भी आर्टिकल में सक्सेसिव डिक्रीज है तो हमें मिलता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या मिलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। अगर कोई भी चीज क्या हो रही, घट रही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये हमको क्या मिलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके मान रहे हैं कि आप किसी दुकान पे गए, एक शर्ट की प्राइस है, जो शर्ट है उसका मार्क प्राइस है, मान लिया एमआरपी जो 100 रुपीज, क्या है 100 रुपीज। अब दुकानदार आपसे क्या कहता है कि हम आपको देखो जो हमारे पास डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में बहुत फर्क है। डिस्काउंट, जैसे दुकानदार के पास आप गए, किसी शर्ट का एमआरपी जो 100 रुपीज है, दुकानदार ने क्या कहा कि भाई इस शर्ट का प्राइस 100 रुपीज है, इसमें हम आपको दो डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने परसेंट, एक 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, क्या वर्ड जोड़ा, केवल डिस्काउंट, ना कि सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या कहा कि कोई भी शर्ट है जिसका एमआरपी 100 रुपीज है और हम आपको एक 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं और एक 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपको ये शर्ट कितने रुपए में मिल जाएगी। तो आपका जवाब आएगा कि भाई 80%, 20%, तो 100% का डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है। तो 100 रुपए की कोई भी चीज है और उसमें 100% की छूट मिल जाए तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो शर्ट आपको 0 रुपए की मिलेगी। लेकिन अगर यही दुकानदार कह देता कि हम आपको 80% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि हम पहले इतने का डिस्काउंट दिए, 80% का डिस्काउंट दिए, फिर उसका जो प्राइस बचा है उसमें फिर से डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट, पहले एक डिस्काउंट दे दिया जाए, फिर जो उस आर्टिकल का प्राइस बचे उसमें फिर से डिस्काउंट दिया जाए। तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई आर्टिकल है या कोई शर्ट आप लेने गए, दुकानदार ने क्या कहा कि भाई इसका प्राइस 100 रुपीज है, प्राइस कितना है
100 रुपीज है, तो जब प्राइस 100 रुपीज है और हम आपको 80% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। कैसे? दो क्रमागत डिस्काउंट देते हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो अब आपको ये देखो कितने रुपए में वस्तु मिल जाएगी, अर्थात ये शर्ट अब कितने रुपए का, मतलब शर्ट का कितना प्राइस बचेगा। तो देखो इधर दुकानदार ने क्या किया, सबसे पहले आपको 80 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो जब 80 रुपए का डिस्काउंट दिया, 80% डिस्काउंट दिया, तो अगर आर्टिकल की प्राइस है 100 रुपए, तो 80 रुपए का डिस्काउंट मिला, प्राइस कितना बचा 20 रुपए। अब जो 20 रुपए बचे, इसमें फिर दुकानदार फिर कह रहा है कि हम आपको फिर से दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का। तो 20 की 20% वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 20 का 1/5 कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट फिर से दे दिया, और 4 रुपए का डिस्काउंट फिर से, तो इसका मतलब जो इसके प्राइस बचा कितना रुपए, 16 रुपए। ठीक है, तो हमको कितने रुपए में शर्ट मिल जाएगा, 16 रुपए में शर्ट मिल जाएगा। तो ये होता है बच्चों सक्सेसिव डिस्काउंट, कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो उस आर्टिकल का प्राइस बचता है उसमें हम फिर से डिस्काउंट, अब और कहें तो इसमें फिर से डिस्काउंट। ठीक है, इसमें फिर से डिस्काउंट लगाएंगे। तो इस सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य बट्टा, क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। अब देखो हम मान रहे हैं कि अब की हमारे पास दुकानदार ने 3 डिस्काउंट दिए। एक कोई आर्टिकल है, मान लिया शर्ट ही आप लेने गए, दुकानदार ने क्या कहा, भाई इस शर्ट का प्राइस है 100 रुपए। शर्ट का प्राइस कितना है 100 रुपए। 100 रुपए तो शर्ट का प्राइस है, हम आपको इसमें 50%, 30% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। कैसे? सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट देता तो 50, 30, 80, 20, 100, 100 में 100 की छूट, मतलब उस आर्टिकल का प्राइस हो जाता 0 रुपए। लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं कहा। दुकानदार ने क्या कहा, हम आपको इसमें 50%, 30% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो इस आर्टिकल का प्राइस आपके लिए क्या बचेगा, तो देखो 100 रुपए में पहले कितने की छूट, 50% की, मतलब 50 रुपए की। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया गया, 50 रुपए का। तो इस आर्टिकल शर्ट की प्राइस कितनी बची, 50 रुपए। फिर दुकानदार ने कहा ठीक है, जो 50 रुपए है, 50 रुपए में हम आपको फिर शर्ट की प्राइस कितनी मान लिया, 100 रुपए। 100 रुपए में 50% का डिस्काउंट दिया गया, प्राइस कितना बचा, 50 रुपए। दुकानदार ने फिर कहा कि 50 रुपए में, इस 50 रुपए में हम आपको फिर से 30% का डिस्काउंट देते हैं। तो 50, देखो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होगी, 3/10। ठीक है, तो 50 का 3/10 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 रुपए। इसका मतलब 15 रुपए का डिस्काउंट और मिला, तो प्राइस कितना हो गया 35। कितना बचा, 35 रुपए। लेकिन अभी 35 रुपए में खत्म नहीं है, इसके बाद एक 20% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है। तो 35 का जब हम 20% निकालेंगे, 35 का 20% निकालेंगे, तो 35 का 20% हमारे पास आ जाएगा कितना, 7 रुपए। तो 7 रुपए का फिर से डिस्काउंट दिया गया। अब इस आर्टिकल के प्राइस कितना बचा, 28 रुपए। अर्थात 100 रुपए वाली शर्ट आपको कितने रुपए में मिल जाएगी, 28 रुपए में। लेकिन कब, जब 50%, 30%, 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उसका प्राइस कितना आ गया, 28 रुपए। ठीक, तो ये होता है दोस्तों क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। कि डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल का जो प्राइस बचे उसमें हम फिर से डिस्काउंट दें, फिर जो प्राइस बचे उसमें फिर से डिस्काउंट दें, तो हमारे पास जो फाइनल बचा, अब ये शर्ट कितने रुपए की मिल जाएगी, 28 रुपए की। तो चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे। मान लिया अब कोई हम जनरल कंडीशन मान रहे हैं
कि किसी भी शर्ट या कोई भी आर्टिकल है जिसका एमआरपी कितना है, 100 रुपये है। एमआरपी कितना है, 100 रुपये है। कोई आर्टिकल है जिसका एमआरपी कितना है, 100 रुपये। तो जब मार्केट प्राइस 100 रुपये वाली चीज है और मान लिया कि इसमें आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक X% एक Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, समतुल्य बट्टा होगा, ठीक है क्या, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो इक्विवेलेंट जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य बट्टा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, इसके लिए हम देखो एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 100 रुपए। अब इस एमआरपी में हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, X% का मतलब कितना हुआ भाई, 100 का X% कितना आएगा, X रुपए। 100 का X% कितना होगा, X रुपए। तो X रुपए का डिस्काउंट देने के बाद इस आर्टिकल का जो प्राइस बचने वाला है वो क्या बचेगा, 100 माइनस X रुपए, ठीक। लेकिन एक ही डिस्काउंट नहीं, इसके बाद हम फिर से एक डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का, Y% का। तो 100 माइनस X का Y%, तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे Y माइनस XY अपॉन 100, ठीक है। इतनी फिर से छूट दी जा रही है, मतलब इतना हमारे पास प्राइस बचा था इस आर्टिकल का, अब इतने का फिर से छूट दी जा रही है। तो इसका मतलब जैसे हम इतने की छूट दे रहे हैं, कितने, Y माइनस XY अपॉन 100 के, तो आर्टिकल का देखो प्राइस अब क्या बचेगा, 100 में से फिर से इतना कम होगा, तो 100 माइनस X में से फिर से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस Y माइनस XY अपॉन 100, कितना आ जाएगा, माइनस XY अपॉन 100। देखो 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY अपॉन 100, तो जो अब आर्टिकल का प्राइस बचा वो कितना बचा, 100। अब देखो जैसे इतने का हमने डिस्काउंट दिया, तो जो आर्टिकल का प्राइस बचा 100 माइनस X माइनस Y और प्लस XY अपॉन 100, ठीक है। कितना बचा, 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY अपॉन 100। अब देखो ये 100 रुपए वाली वस्तु हमको कितने में मिल रही है, 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY अपॉन 100। तो कितने का इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला, कितने का टोटल डिस्काउंट मिला। तो ये देखा जाए तो हमारे पास 100 रुपए की वस्तु थी, वो हमको अब कितने में मिल रही है, 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY अपॉन 100। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, X प्लस Y माइनस XY अपॉन 100। तो ये जो हमको मिल रहा है, तो कुल मिला के 100 रुपए में इतने का डिस्काउंट मिला है, तो इसे ही कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला आ गया, अगर कहीं पर भी X% एंड Y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, क्या है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या इसको हम कहते हैं समतुल्य बट्टा, कितना होगा, X प्लस Y माइनस XY अपॉन 100, ठीक है। इतने % का हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। अब देखो दो चार इसमें एग्जांपल करते हैं कैसे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो मान लिया कि हमारे पास ये तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला हुआ,
मान लिया हमारे पास कोई 2 डिस्काउंट है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए कि हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक 50% और 20% को 2 डिस्काउंट है, इनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। शॉर्टकट में हम इसको ईडी से लिखेंगे, ठीक है। एक 20% और 50% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं किसी भी आर्टिकल में, और हमको निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या, x + y - xy/100, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि केवल देखते ही आप लोग निकाल दो। देखो कितना होगा, दोनों को ऐड करना है 50, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूरा करो, और 50 × 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 70 - 10, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया, 60%, ठीक है। दूसरा ऐसे ही है, मान लिया हमारे पास दूसरा, मान लिया हमारे पास कुछ मान लो 60% और 15% के 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। क्या है, एक 60% का है, एक 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला देखो क्या है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे, देखो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 60 15 75 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा कितना, 66%। यह है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका, ठीक है। और हम मान ले 15%, 12%, एक 15% है, एक 12%, 15% और 12% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे 15 12 27, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180, 15 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो 180 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 1.8, कितना बचेगा, 1.8, तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 25.2%। तो इस तरह से दोस्तों हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं तो उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हमने सीखा है आज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आज करना क्या है, कम से कम 10-15 इसी तरह के अपने आप परसेंटेज लेना और इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, इसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन हम यहाँ पर CISI में पढ़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आप लोग इस सक्सेसिव डिस्काउंट के कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके अधिक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।